अनपॉपुलरिटी के साथ, तख्तो ताजों के साथ हमारे ऑनरेबल सीएम आज भी खड़े हैं। यू हेट मी और लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी वाला जो स्टेटस है उनका, उन्होंने मुस्कुराते हुए फिर से साबित किया है कि नीतीश नहीं तो कोई नहीं। चिराग जो अपने क्या कहते हैं वो यूथ आइकॉन है और अभी तो वो ट्रेंडिंग में चल रहे कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया। मुझे लगता है कि ये पॉपुलैरिटी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, धरातल में भी दिखाएंगे वो। जिस ढंग से लोगों ने उन पर आस्था रख के पांचों सीट उनको जिताया, अब वो वही चीज़ काम करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार यानी शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं बिहार से अच्छी खबर आ रही है कि बिहार के कई नेता यानी जदयू कोटे की बात करें या बीजेपी की बात करें या चिराग पासवान की भी बात करें, यानी चिराग पासवान की पार्टी से भी मंत्री बनाने की संभावना है। हालांकि चिराग पासवान खुद मंत्री तो बनेगी, उनके पार्टी से भी एक और मंत्री बनने की चर्चा हो रही है। वहीं जीतन राम मांझी भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार साथ हैं, लेकिन अभी तो आप लोग खाली है, लगातार एक तरीके से कहे कि भक्ति में लगी हुई है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग हमेशा साथ हैं, लेकिन कब तक ये चलेगा खाली? देखिए, एकदम आपका कहना बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि परिवार का अभी हम लोग वो सदस्य हैं जो कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से, मंत्री जी निस्वार्थ भाव से मोदी का परिवार बोल के वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बोले कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाती या फिर आपके लिए इस वक्त ये चीज़ सही है। तो कहीं ना कहीं जब भरोसा किसी पे करते हैं तो 100% इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास बोलिए या फिर मोदी जी के प्रति जो प्रेम है पूरी पार्टी का और स्पेशली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो इतना ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगी कि फ़िलहाल हम लोग राजनीति में थोड़ा मीरा बने हुए हैं और मीरा बनना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपको नारायण का दर्शन होता है, उसमें भी आपको कृष्ण प्राप्ति होती है। तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये चीज़ सबके सामने आएगा और मुझे लगता है कि 40 इयर्स एक्सपीरियंस लेके हमारे पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी को ऐसे ही कॉर्नर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे और भी मंत्रियों को नहीं मिला तो उनको भी नहीं मिला, तो सबकी हश्र एक जैसा नहीं होंगी एंड पुराने इतिहास को देखते हुए उनके लिए उचित सम्मान के साथ उनको वो पद, कुछ ना कुछ पद जो वो डिज़र्व करते हैं, उनको डेफिनेटली दिया जाएगा। किस तरीके से देख रही है आज मोदी मंत्रिमंडल में चिराग पासवान भी शामिल हो रहे हैं, जीतन राम मांझी भी हो रहे हैं, नीतीश कुमार के पार्टी से भी 3 मंत्री बनाए जाने की खबर है, बीजेपी कोटे से भी बनाए जाने की। किस तरीके से देख रहे हैं कि बिहार में पिछली बार देखा जाए तो नीतीश कुमार के पार्टी से 1 मंत्री, वो भी लास्ट टाइम पर बनाया गया था, RCP सिंह बने थे, चिराग पासवान नहीं मंत्री थे, आपके नेता पशुपति पारस मंत्री थे। लेकिन अब जो बिहार को विशेष राज्य की बात करें या कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मन तो ऐसा हो रहा है कि सारे मंत्री पद बिहार से ही मिले, क्योंकि बहुत बड़ा रोल हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार बोलिए या फिर एक्स आपके सीएम आपके जीतन राम मांझी बोलिए या फिर चिराग जी ने प्ले किया है। लेकिन हाँ, इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबके लेके चलना पड़ेगा। हम जिस राज्य में काम करते, जिस राज्य की नींव मेरा है, जिस राज्य के नमक खाए, मैं तो उसी के बारे में सोचूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जिस ढंग से सारे बिहार के वरिष्ठ नेताओं ने मिलके ऑनरेबल पीएम को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तो सबसे पहले तो बिहार का भला होना चाहिए। अब अगर रोजगार नहीं आएगा, अब अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगे, अब अगर महिलाओं के लिए कुछ अलग सोचा नहीं जाएगा, अब अगर युवाओं के लिए नहीं सोचा जाएगा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो ये 5 सालों में अगर ये बड़े नेता अगर बिहार के लिए कुछ नहीं करे तो आगे कभी नहीं हो पाएगा। और उम्मीद सबसे ज़्यादा चिराग पासवान जी से है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्योंकि उनका विजन डॉक्यूमेंट इज़ एक्सेलेंट। मैं जब उनकी पार्टी में थी, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। तो मुझे पता है कि अगर वो इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हर वो बिहारी उनका शुक्रगुजार आजीवन होगा कि आपने ये कर दिखाया। हाँ, उनके लिए वो कितना समय बिहार में देंगे मंत्री बनने के बाद, कितना उनको दर्द होगा, ये तो आई एम श्योर कि वो उनका विजन का पार्ट है, तो वो डेफिनेटली करेंगे। और साथ साथ अनपॉपुलरिटी के साथ, तख्तो ताजों के साथ हमारे ऑनरेबल सीएम आज भी खड़े हैं। यू हेट मी और लव मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी वाला जो स्टेटस है उनका, उन्होंने मुस्कुराते हुए फिर से साबित किया है कि नीतीश नहीं तो कोई नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जीतन राम मांझी इज़ ऑलवेज वेरी हम्बल, बहुत ही प्यार से उन्होंने, बहुत ही प्रचंड जीत से उन्होंने आपके क्या कहते हैं 11 सीट को जीता है। तो एक कॉम्बिनेशन जो है ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड एंड न्यूज़ आर डायमंड, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ओल्ड हमेशा गोल्ड होता है लेकिन नया जो है वो डायमंड है। तो ये डायमंड और गोल्ड का जो एक कॉम्बिनेशन है हमारे बिहार की राजनीति में और कैबिनेट में, मुझे लगता है ये बिहार को बहुत अच्छा चीज़ दिला सकते हैं। अब बाकी सब उनके ऊपर है। हम लोग 14 करोड़ जो बिहार के लोग हैं,
हम लोग उम्मीद करते हैं कि इन सारे नेताओं मिलके बिहार के गरीबों को, महिलाओं को, जितने भी लोग हैं उनके बारे में कुछ अच्छा और बड़ा सोचेंगे, ताकि बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ाई नहीं करें, बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी नहीं करें, अपने परिवार के साथ सुख के साथ यहाँ पे ज़िंदगी बिता पाए। क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो बिहार है किंग मेकर की भूमिका में है? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार है 16 जीते थे तब दबाव नहीं था, यानी नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव नहीं था, 12 पर दबाव, वहीं चिराग पासवान भी 5 जीत के गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दबाव बिहार के विकास में काम आएगा क्या? होना तो चाहिए, और मुझे लगता है कि दबाव तब तक था जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही थी। अब गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, अब दबाव इनके ऊपर है कि जिम्मेदारी मिलने की। देखिए, जिम्मेदारी आपको मैंने दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, राष्ट्र के नाम पे निभाना, अपने परिवार, अपने पर्सनल एजेंडा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को हम लोग विकास पुरुष जानते हैं। आज अगर महिलाएं बढ़ चढ़ कर बिहार में अच्छा कर रही हैं, आधी आबादी जो उन्हीं को वोट देती हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए भी वो सोचेंगे। और चिराग जो अपने क्या कहते हैं, वो यूथ आइकॉन है, और अभी तो वो ट्रेंडिंग में चल रहे कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया, ट्रेंड कर रहा है वो सब जगह यूथ में पूरे। तो मुझे लगता है कि ये पॉपुलैरिटी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, धरातल में भी दिखाएंगे। वो जिस ढंग से लोगों ने उन पर आस्था रख के 5 के 5 सीट उनको जिताया, अब वो वही चीज़ काम करके दिखाएंगे। मतलब इस दबाव की जो राजनीति अब खत्म हो गई, अब इन लोग को जिम्मेदारी मिले। अगर जिम्मेदारी इस बार बिल्कुल फेल हो गए, देखिए, अगर इस बार अगर फेल हो गया तो जान लीजिए बिहार के हित में, बिहार के बारे में फिर सोचने वाले कोई और लीडर नहीं पैदा हुआ है अभी तक। अगर इस वक्त अगर वो लोग नहीं काम करेंगे तो बिहारी हताश हो जाएंगे, और फिर वही बदनामी के साथ, अरे बिहार है तो ये है तो वो, जो सुनते हैं हम लोग बाहर में, वो फिर दोबारा वापस आएगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार जब हम घर जाएंगे माता पिता से मिलने, मैं तो खूब खुश होकर बोलूँगी, भाई बिहार का जो क्या कहते, क्या हम लोगों ने दिया इस बार, किंग मेकर की भूमिका में बिहार है, तो भारत के मानचित्रों में तो टॉप 1 में आ ही गए। अब काम में भी टॉप नंबर पे आए। जैसे गुजरात मॉडल बोला जाता है, वैसे बिहार मॉडल की घोषणा बहुत जल्द हो और करके दिखाएं हम सब मिलके, तब एक गर्व होगा, बहुत गर्व होगा। इस बार नीतीश कुमार और चिराग पर बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूथ, मैंने कहा ना, ओल्ड इज गोल्ड एंड न्यू आर डायमंड्स, तो ये गोल्ड एंड डायमंड की जो कॉम्बिनेशन है, ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना किस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने कह दिया है, साफ साफ कह दिया कि इस बार जो है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में ये लोग शामिल हो रहे हैं। साथ ही एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में बिहार उभरा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बड़ी है। अगर इस बार विकास नहीं हुआ तो आगे भी सोचना पड़ेगा। और जो लोग बिहार के बारे में जिस तरीके नैरेटिव सेट करते हैं कि बिहार ऐसा है वैसा है, तो इससे आगे अगर निकलना है तो इन लोगों को, यानी 2 कदम आगे भी चलना होगा और काम करना होगा। चिराग पासवान जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यूथ आइकॉन बने हुए हैं, तो उनको धरातल पर भी यूथ आइकॉन की भूमिका में काम करना होगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।